हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसा कि आपको ज्ञात है, NIECL AO मेंस एग्जाम 4 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। तो इस एग्जाम के लिए आपके बहुत ही कम दिन इसमें बचे हुए हैं। ऐसे लास्ट के दिनों में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना चाहिए, उनका रिवीजन आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी कड़ी में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड मैं आपके लिए एक और टॉपिक सामने लेके आया हूँ। ऑब्ituaries, बुक्स एंड ऑथर्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इससे पिछले वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कवर किए थे पिछले 6 महीने के, और इस वीडियो में आपके सामने इन 3 टॉपिक्स को एक साथ कवर करूंगा, ताकि आपको कहीं और जाने की या यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े। एक ही साथ आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाए। इन्हीं में से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 100% श्योर होकर कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ, आखिरी टाइम पे आपको कुछ ऐसे चीजों को रिवीजन कर लेना चाहिए जिसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 3 टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं: ऑब्ituaries, बुक्स एंड ऑथर्स और अवार्ड एंड ऑनर्स। तो आपकी सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लैब से बांट देंगे ऑब्ituaries को, बुक्स एंड ऑथर्स को और अवार्ड्स एंड ऑनर्स को। तो आप जाकर के पर्टिकुलर टॉपिक को देख लेना। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्ituaries को देखते हैं। मैंने एक साइड नेम ऑफ पर्सन लिखा हुआ है और एक साइड लिखे हुए हैं फील्ड, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम इन टॉपिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि केवल एक रिवीजन वीडियो एक तरीके से है। तो डायरेक्ट हम लोग सीधे सीधे आंसर्स और उनके फील्ड्स को देखते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले है पंडित देवव्रत चौधरी। आपको सबसे पहले नाम दिख रहा होगा, पंडित देवव्रत चौधरी। इनकी कुछ ही टाइम पहले डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये सितार के मास्टर थे एक तरीके से। ठीक है, सितार आपको पता होगा एक वाद्य यंत्र बजाने वाला होता है, तो सितार के मास्टर थे, तो उससे जुड़े हुए ये थे। फिर आपको दिख रहा होगा विक्रमजीत कंवरपाल, सेकंड नंबर पे विक्रमजीत कंवरपाल। ये फिल्म और टीवी एक्टर थे, एक फेमस एक्टर थे ये, आपने देखा होगा इन्हें। उसके बाद पारुल देवीदास, ये फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर थी असम की। फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर फ्रॉम असम, सी वॉज पारुल देवीदास। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। चांद्रो तोमर, ये एक शार्प शूटर थी। इनको आप जरूर जानते होंगे, शूटर दादी इनको बोला जाता था, SHOOTER, शूटर दादी। ठीक है, तो ये थे शार्प शूटर चंद्रो तोमर। ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कल्याणम, ये महात्मा गांधी के फॉर्मल पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। इनकी भी डेथ हो गई। वेणुगोपाल चंद्रशेखर, ये फॉर्मर टेबल टेनिस वेटरन थे, टेबल टेनिस के प्लेयर थे, वेणुगोपाल चंद्रशेखर। उसके बाद इंदु जैन टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत ही फेमस, आप इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस के आने के बढ़ जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ये कौन थे? इन्वायरमेंटलिस्ट थे, आपको पता होगा उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। एक मूवमेंट चला था यहाँ पे, चिपको मूवमेंट, तो उससे रिलेटेड ये है सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको जरूर याद रखना है, एनवायरमेंटलिस्ट थे, इनकी डेथ हो चुकी है। राम लक्ष्मण, इनका नाम एक्चुअली विजय पाटिल था। तो ये एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत ही फेमस वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर थे। इनकी भी डेथ हो गई। रविंद्र पाल सिंह और MK कौशिक, रविंद्र पाल सिंह और MK कौशिक, ये दोनों के दोनों हॉकी प्लेयर हुआ करते थे इंडिया के। ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा अनिरुद्ध जगन्नाथ या जगन्नाथ, ये जो मॉरिशियस कंट्री है वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। कौन? अनिरुद्ध जगन्नाथ। आपको याद रखना है। मॉरिशस में आपको पता है कि आपके हिंदू टाइप के नेम्स आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद राधा मोहन भी एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे। ठीक है, इनको भी आप याद रख लेंगे। मिल्खा सिंह, इससे तो सभी लोग चिर परिचित हैं अच्छे तरीके से। ये एक इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे, इनकी भी हाल ही में डेथ हो चुकी है। उसके बाद KV संपत कुमार, ये एडिटर ऑफ इंडिया ओनली संस्कृत डेली सुधर्मा। ठीक है, सुधर्मा जो एक संस्कृत एक तरीके से मैगजीन टाइप था, उसके एडिटर थे ये। तो KV संपत कुमार। देखिए आगे, अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने कर देते हैं। पहले NIECL AO के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं www.iexambee.com पर जाकर के इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए और एनरोल यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज में कुछ आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जो क्या है, आपको डेली लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी, 400 प्लस वीडियो लेसन्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, 125 प्लस स्टडी नोट्स और 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब क्या, कि जैसे आपका एग्जाम होता है उसी तरीके का यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट
बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। 150 प्लस डिफिकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाते हैं और आपको इंटरव्यू की गाइडेंस और एक्सपर्ट गाइडेंस हमारी तरफ से दी जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ अवेल करने के लिए हमारे कोर्सेज से एनरोल इसमें कर लेना चाहिए, ठीक है। और आप एक कूपन कोड डाल सकते हैं NIACLAO60 NIACLAO60 सारा कैपिटल में है। इस कूपन कोड को आप डालेंगे तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो एक्चुअल प्राइस पे मत कीजिए, इस कोड को डालिए और 60% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए आगे कौन है, एम प्रसन्नम। ये इंडिया के फुटबॉलर थे, बहुत ही फेमस थे एम प्रसन्नम। इनकी भी डेथ हो चुकी है, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे। उसके बाद दिलीप कुमार, इनको भी आप जानते होंगे, एक्टर थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है, दिलीप कुमार, ठीक है। उसके बाद वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह कौन थे, ये फेमस थे और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे फॉर्मर, इनकी डेथ हो गई है। उसके बाद पॉल ऑन्डॉफ, ठीक है। पॉल ऑन्डॉफ कौन थे, ये एक रेसलर हुआ करते थे, इनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद यशपाल शर्मा, इंडियन क्रिकेटर। देखिए क्रिकेट से रिलेटेड जितने प्लेयर्स होते हैं अधिकतर इनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप क्रिकेट वालों का नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सुरेखा सिकरी, ये एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, ठीक है। पद्मा सचदेव ये एक ऑथर थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मा सचदेव आप इनको जरूर याद रखेंगे। पद्मा सचदेव, इनको पद्मश्री भी मिल चुका था, ठीक है, तो आप लोगों को इनको याद रखना है। उसके बाद कासरगोड पट्टन शेट्टी गोपाल राव, ये वॉर हीरो थे, आपको याद रखना है कौन थे, कासरगोड पाटन शेट्टी गोपाल राव, ठीक है। उसके बाद माकी काजी, इनका नाम आपको याद रखना है। ये कौन थे, आप सुडोकू गेम खेलते होंगे, जो कि जापान का एक गेम है सुडोकू, तो इसके क्रिएटर थे, इनकी डेथ हो चुकी है, सुडोकू गेम के क्रिएटर माकी काजी का। उसके बाद कल्याण सिंह बेहद इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीफ मिनिस्टर हैं जिनको आपको याद रखना है, एक कल्याण सिंह और एक अभी मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बताए थे वीरभद्र सिंह। ये नाम आप रट लीजिए, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, बहुत ही फेमस थे, आपको ये याद रखना है। सिद्धार्थ शुक्ला, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, आप सब जानते हैं, एक्टर हैं ये। सैयद अली गिलानी, ये कौन थे, फॉर्मर मेंबर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसके फॉर्मर मेंबर थे सैयद अली गिलानी, ये भी फेमस व्यक्ति थे। जीन पेरे एडम्स, इनका नाम काफी आपने सुना होगा, जीन पेरे एडम्स का नाम, तो ये है फ्रेंच फुटबॉलर हुआ करते थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है, आपको ये नाम याद रखना। उसके बाद रजनी कौल बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप नाम याद कर लो, रजनी कौल बीबीसी की पहली हिंदी न्यूज रीडर थी, इनकी डेथ हो चुकी है, रजनी कौल। उसके बाद मनोरमा मोहपात्रा लिटरेचर से जुड़ी हुई थी, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद महंत नरेंद्र नाथ गिरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, महंत नरेंद्र गिरी, ये जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कौन, महंत नरेंद्र गिरी, प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, इसके ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कमला भसीन, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, कमला भसीन, क्योंकि फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी और एक ऑथर थी कमला भसीन, इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद घनश्याम नायक और अरविंद त्रिवेदी, ये दोनों के दोनों एक्टर थे। देखो घनश्याम नायक कौन थे, इनको आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कौन हुआ करते, नट्टू काका का रोल प्ले करते थे घनश्याम नायक। और अरविंद त्रिवेदी, आपने पहले रामायण देखी होगी, जो रामानंद सागर वाली आती थी, उसमें जो रावण का रोल प्ले करते थे उनका नाम है अरविंद त्रिवेदी, तो इन दोनों की डेथ हो गई है। वेटरन एक्टर थे, सारे लोग इनको जानते थे, ठीक है, अपने रोल के लिए ज्यादा जाने जाते थे, तो इनको आपको याद रखना है। अब्दुल कादिर खान, इस व्यक्ति का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कादिर खान, इनको आप जरूर याद रखेंगे, ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, पाकिस्तान में जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को, इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाया था, जिन्होंने बनाया था, वो थे अब्दुल कादिर खान। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, अब्दुल कादिर खान। देखिए ये आपकी ओबिचुरीज थी पिछले 5-6 महीने में, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें ली है, ठीक है, वैसे तो और भी सारी थी लेकिन इंपॉर्टेंट आखिरी टाइम पे आपको ये सब ओबिचुरीज को देख लेना चाहिए, ठीक है, तो आप इनको जरूर रिवाइज करेंगे। अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक में, जो है बुक्स एंड ऑथर्स। तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी मैंने पिछले 5-6 महीने से ली हुई है,
क्योंकि जीए का मतलब ही होता है जनरल अवेयरनेस, जो आपके आसपास या जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स हम देख लेते हैं एक बार, इनको आप जरूर देखें। तो सबसे पहली जो बुक हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है सिक्किम, हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। ठीक है, सिक्किम आपको पता है पहले भारत का पार्ट नहीं था, फिर वो भारत में जोड़ा गया, पहले एसोसिएट स्टेट, फिर बाद में जोड़ा गया। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से ऑथर हैं जिन्होंने ये लिखी है? प्रीत मोहन सिंह मलिक इनका नाम है। तो इसी सिक्किम के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया में जोड़ा गया, क्या था सब कुछ। तो प्रीत मोहन सिंह मलिक इनका नाम है। उसके बाद नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तो नेहरू तिब्बत और चाइना के बारे में जो है ये किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है? अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद सावरकर, अ कॉन्टेस्टेड लेजेसी। देखिए सावरकर, वीर सावरकर की बात हो रही है, आपको पता होगा। तो कॉन्टेस्टेड लेजेसी 1924-1966 वीर सावरकर के बारे में है एक्चुअली। ये लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा, विक्रम संपत। उसके बाद बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना और भारत सुंदर सेन या सुंदरेसन इनके द्वारा ये लिखी गई है। तो उसके बाद द नटमैग्स कर्स, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। नटमैग्स कर्स को भी आपको जरूर देखना है। पैराबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, द नटमैग्स कर्स, इसको तो आप जरूर याद कर लेना। अमिताभ घोष, एक्चुअली अमिताभ घोष से रिलेटेड जितनी बुक्स है ना वो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑथर है अमिताभ घोष। ठीक है, उसके बाद है फियर्सली फीमेल, द ड्यूटी चांद स्टोरी। जो ड्यूटी चांद है हमारी स्प्रिंटर है भारत की, तो उनके बारे में ये बताते हैं अपनी बुक में। तो इनका नाम क्या है? संदीप मिश्रा, जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, द ड्यूटी चांद स्टोरी। ठीक है, कौन है? स्प्रिंटर है, संदीप मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। जरूर आपको देखना है, रस्किन बॉन्ड बेहद ही फेमस ऑथर है, यहाँ उत्तराखंड के मसूरी में इनका घर है अपना एक। ठीक है, तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। जो उन्होंने गांधी जी की हत्या करी थी, उसके पीछे का सत्य क्या है, सच्ची कहानी क्या है, इस बारे में बता रहे हैं इसमें कौन? धवल कुलकर्णी। ठीक है, धवल कुलकर्णी के द्वारा इसमें बताया गया है। नाथूराम गोडसे टाइटल है, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। उसके बाद द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। आपको पता होगा लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इस बुक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि करंट में बुद्ध से रिलेटेड चीजें काफी मतलब न्यूज में रही हैं, तो क्या हो सकता है कि ये बुक पूछ ली जाए। तो जयराम रमेश के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, द लाइट ऑफ एशिया, बुद्धा के बारे में ये बुक है। ठीक है, कभी कभी बुक्स को ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इस ऑथर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो ये किस बारे में है। तो आपको तीनों चीज इसमें देख लेनी है। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ठीक है, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये बुक लिखी गई है अशोक लवासा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अशोक लवासा। उसके बाद बैंक विद अ सोल, इक्विटास जो है उसके बारे में ये बुक है, बैंक विद अ सोल, इक्विटास बैंक के बारे में। डॉक्टर सी के गरयाली, इनके द्वारा ये लिखा गया है। कौन सी? बैंक विद अ सोल। उसके बाद आजाद द इनविंसिबल, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बाबू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, आजाद द इनविंसिबल, बाबू कृष्ण मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, बेहद फेमस ऑथर है, इनको भी आपको जरूर देखना है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। देखिए सुधा मूर्ति की जो बुक्स हैं अधिकतर आपको दिख जाएंगी हाउ, मतलब हाउ से रिलेटेड चीज इनकी दिखाई देती है, कैसे, इस तरीके। जैसे ये है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये कौन किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति के द्वारा। ठीक है, तो एक कुछ बुक है उसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ ओनियन से रिलेटेड है इनकी बुक, वो हाउ द ओनियन कुछ समथिंग, वो भी सुधा मूर्ति की ही लिखी गई है। तो इनकी बुक्स ऐसे आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट। ठीक है, मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? बोरिया मजूमदार और कुषाण सरकार के द्वारा। ये दो ऑथर्स हैं जिन्होंने ये लिखी है, बोरिया मजूमदार और कुषाण सरकार। उसके बाद जो अगली बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये लिखी गई है रवि शास्त्री एंड अयाज मेमन के द्वारा। रवि शास्त्री आपको पता है क्रिकेटर फॉर्मर, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है स्टार गेजिंग।
अ रूट लाइफ ये एक मेमोयर है, ठीक है। अ रूट लाइफ ये वीर सांघवी के द्वारा, ये भी फेमस ऑथर है, ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। अ रूट लाइफ। बैक टू द रूट्स, तमन्ना भाटिया एक एक्ट्रेस है, आपको पता होगा, और ल्यूक कुटिनो, इन दोनों के द्वारा मिलकर लिखी गई है कौन सी, बैक टू द रूट्स। देखिए अ रूट लाइफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देख लेना। पीछे नटमैक्स वाली बताई थी मैंने एक, ठीक है, इससे पहले ये बताई थी बैंक विद द सोल, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, द लाइट ऑफ एशिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना, ठीक है, इस इंडिया तिब्बत चाइना, आपको पता होगा इसी एरिया में हिमालय फैला हुआ है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इस बुक का टाइटल है। तो इसके बारे में लिखा बताया किसने, निरुपमा राव, ये भी एक फेमस ऑथर है, निरुपमा राव, इनके द्वारा बताया गया है किसमें, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। 1949 से 62 के बीच की जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद जंगल नामा, स्टोरी ऑफ द सुंदरबन, आपको पता है सुंदरबन का है पश्चिम बंगाल वाले एरिया में, तो सुंदरबन डेल्टा वगैरह जंगल है वहाँ पे। तो जंगल नामा ये बुक लिखी गई है अमिताभ घोष, अगेन फेमस ऑथर, और सलमान तूर के द्वारा, जो इसके इलस्ट्रेटर रहे हैं। ऑथर कौन है, अमिताभ घोष, और इलस्ट्रेटर कौन है, सलमान तूर, ये आपको देख लेना था। उसके बाद जो अगली बुक है 400 डेज, काफ़ी फेमस ऑथर, आप इनके वीडियोस भी देखते होंगे, इनको आपने देखा होगा, चेतन भगत, बहुत इंपॉर्टेंट, 400 डेज, ये जरूर आपको देख लेना है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, ठीक है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, ये किसकी है, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार कौन है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन है, ठीक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, ठीक है, आपको ये चीज़ इसमें बतानी है। देखिए हमने इसी के साथ दूसरा टॉपिक भी कवर कर दिया है, बुक्स एंड ऑथर्स का। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सारी बुक्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पिछले 6 महीने की। लास्ट टाइम पे रिवीजन के तौर पे आपको इनको जरूर और जरूर देख के जाना है, क्या पता आपके पास यहीं से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सीधे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो है क्या, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अब हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी मैंने वही 6 महीने के लिए हुए हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट आपके सामने दिखाई देंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने लिया हुआ है वो है सी के प्रहलाद अवार्ड। सी के प्रहलाद अवार्ड 2021, ये किन्हें दिया गया है, ये इंडियन अमेरिकन, इनके नाम से आप चिर परिचित होंगे बहुत अच्छी तरीके से, इनका नाम है सत्य नडेला। सत्य नडेला को दिया गया है सी के प्रहलाद अवार्ड 2021। कौन है ये, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, कौन, सत्य नडेला, इनको दिया गया है कौन सा, सी के प्रहलाद अवार्ड। एक्चुअली केवल इन्हीं को नहीं औरों को भी दिया गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाते हैं, सत्य नडेला। तो इसके इनके साथ साथ किन लोगों ने इसको रिसीव किया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कौन कौन थे, वाइस चेयर ब्रैड स्मिथ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एमी हुड, और चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर लुकास जोपा, और सत्य नडेला, इन चारों ने मिलकर के इनके लिए इसको रिसीव किया था, ठीक है। आपको याद रखना सत्य नडेला को क्या दिया गया था, सी के प्रहलाद अवार्ड 2021। अगला फोर्थ सत्यजीत रे अवार्ड, सिनेमा फील्ड का बेहद ही इंपॉर्टेंट फोर्थ कौन सा, सत्यजीत रे अवार्ड, आपको ये जरूर याद करना पड़ेगा। तेलुगु फिल्म मेकर बी गोपाल, कौन थे, तेलुगु के एक फिल्म मेकर थे बी गोपाल, जिनका नाम था बैजवाड़ा गोपाल, इनको दिया गया सत्यजीत रे अवार्ड फोर्थ, जो अभी हाल ही में दिया गया है। तो देखिए आपको नाम याद करना थोड़ा टफ तो होगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन आप 1-2 बार रिवाइज करें, इस वीडियो को 1-2 बार देखें, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करो और देखो, तो आपको लास्ट टाइम पे जरूर हेल्प करेगा, ऐसे उम्मीद हम करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आर्यभट्ट अवार्ड। आर्यभट्ट अवार्ड देखते हैं किसको दिया गया, आपको दिख रहा होगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, कौन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनको दिया गया है आर्यभट्ट अवार्ड, ठीक है, किसके द्वारा, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा दिया गया आर्यभट्ट अवार्ड टू डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021, बेहद इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, जो हमारे उद्योगपति हैं बेहद फेमस, इनका नाम आपको पता ही होगा, शिव नदार या नादर और मल्लिका श्रीनिवासन, शिव नदार और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021, ठीक है, आपको ये जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद 7th यामिन हजारिका
वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7th यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, इसको जरूर आप देख लेना। इसको दिया गया नमिता गोखले, इजी सा नाम है नमिता गोखले, इनको दिया गया है कौन सा 7th यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, ठीक है, ये राइटर है, इनको दिया गया। उसके बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बेहद इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको जरूर, रेमन मैग्सेसे हो गया, नोबेल प्राइज अभी दिए गए हैं हाल ही में, ये कुछ हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनको तो आपको जरूर देख के ही जाना है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड देख लेते हैं। एक्चुअली रेमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के थे, ये प्रधानमंत्री वहाँ के हुआ करते थे, ठीक है, उनके नाम पे दिया जाता है। तो देख लेते हैं किस किस को दिया गया। मोहम्मद अजमत साकिब, ये पाकिस्तान के थे, ठीक है, इनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू इन्होंने काफी हेल्प करी थी लोगों की, तो उसके लिए दिया गया था, ठीक है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करना, इसमें मैं केवल नाम और उनका कंट्री बता देता हूँ। फिरदौसी कादरी को दिया गया, बांग्लादेश के थे ये, ठीक है, वैक्सीन डेवलपमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टीवन मुंशी, जो साउथ ईस्ट एशिया के थे, इन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन और पीस बिल्डिंग करी, पूरे जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन और पीस बिल्डिंग एफर्ट्स के लिए इनको क्या किया गया, ये दिया गया था। रॉबर्टो बेलोन, ये फिलीपींस के। उसके बाद वॉचडॉग इंडोनेशिया, ये कोई व्यक्ति नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, उनको दिया गया कौन सा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो इन पांचों को दिया गया, ये आपको जरूर देख लेना है। इसके बाद अफ्रीका फूड प्राइज दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको देख लेना। एक हैदराबाद बेस्ड एक तरीके से कंपनी है, कौन सी, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसको बोलते हैं ICRISAT, ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स, इसको दिया गया कौन सा, अफ्रीका फूड प्राइज 2021। इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, नाइटिंगेल अवार्ड आपको पता होगा, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक नेशनल होता है और एक सिंपल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड होता है, तो दोनों आपको देखने हैं, दोनों लिखे हुए हैं मैंने। भानुमति घी वाला, इनको दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, और नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया गया, ये ब्रिगेडियर SV सरस्वती को दिया गया। दोनों आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भानुमति घी वाला को दिया गया, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया ब्रिगेडियर SV सरस्वती को दिया गया, ठीक है। ये जो MNS होती है, मिलिट्री नर्सिंग, उसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल है कौन, ब्रिगेडियर SV सरस्वती। उसके बाद टाइम मैगजीन, आपको पता होगा ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि टाइम मैगजीन के द्वारा निकाली गई है। टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 की। इस लिस्ट में किस किस का नाम आया है इंडिया की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला। इनको जो वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनमें जगह मिली है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। PM नरेंद्र मोदी, बंगाल की CM ममता बनर्जी, और हमारे SII के CEO अदार पूनावाला, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है कहाँ पे, पूना में है या पुणे में है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2020, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 तीन कैटेगरीज में दिया जाता है, तीनों कैटेगरीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली कैटेगरी जो है 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये किसको दिया गया है, फ्यूमजिले मलाम्बो नगुका, ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा अजीब रहता है, आपको प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होगा, फुमजिले मलाम्बो नगुका, इनको दिया गया है कौन सा, 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। उसके बाद 2021 प्रोग्रेस अवार्ड, प्रोग्रेस कैटेगरी में किसको दिया गया, जेनिफर कॉल्पेस, इनको दिया गया। उसके बाद 2021 कैंपेन अवार्ड किसको दिया गया, सट्टा शरीफ को दिया गया, सट्टा शरीफ। ये तीनों आपको याद रखने हैं, जेनिफर कॉल्पेस को दिया गया प्रोग्रेस अवार्ड, कैंपेन कैटेगरी का दिया गया किसको, सट्टा शरीफ को। उसके बाद बुकर प्राइज, बेहद इंपॉर्टेंट, आपको जितने भी अवार्ड्स में करा रहा हूँ अगर मैं बताऊं तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज, इनको तो आप जरूर देख के रखना। बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर, ये भी दो तरीके के होते हैं, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल दो तरीके के हैं, ऐसे ये भी दो है, एक इंटरनेशनल है और एक सिंपल बुकर प्राइज है। तो इंटरनेशनल वाला किसे दिया गया, डेविड डायोप को दिया गया। डेविड डायोप जो है पहले फ्रेंच नोवेलिस्ट बने थे जिनको ये दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनकी कौन एक फिक्शन थी, कौन सी नोवेल थी, जो फिक्शन नोवेल है कौन सी, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक,
इसके लिए दिया गया था। ठीक है, आपको ऐसे भी याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसकी नोवेल है, तो डेविड टयोप जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, इसको क्या मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। बुक्स एंड ऑथर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। बुकर प्राइज किसको दिया गया, वो दिया गया है डैमन गैलगेट को। तो अभी हाल ही का करंट अफेयर है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। डैमन गैलगेट को दिया गया किसके लिए, उनकी फेमस नॉवेल द प्रॉमिस के लिए। इससे पहले भी ये 2 बार नॉमिनेट हो चुकी थी, लेकिन तीसरी बार जब भी नॉमिनेट हुई तो अभी इनको दिया गया बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल द प्रॉमिस। ठीक है, डैमन गैलगेट, आपको जरूर और जरूर याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020। ये स्मार्ट सिटीज अवार्ड हमारे इंडिया का है। इसमें आपको सारी जो मैंने लिखा हुआ है इसको पढ़ तो आप जरूर लेना, लेकिन मैं आपको 2-3 बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है इसमें इसी तरीके से। तो सेंटर ने डिक्लेयर किया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021, जिसमें मध्य प्रदेश की एक सिटी आपको पता होगा कौन सी है, इंदौर, और गुजरात की सिटी सूरत, इनको ज्वाइंटली एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात जहाँ पे आई तो वहाँ पे इंदौर और सूरत, ये 2 सिटीज को दिया गया ये अवार्ड। ठीक है, और उसके बाद अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें कि जैसे आपको पता हो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज को डिसाइड किया गया स्मार्ट सिटीज के लिए, तो उसमें स्टेट की तरफ से अगर हम देखें कि कौन कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए, उनमें सब कुछ करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, तो इस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को इसमें टॉप पे रखा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ये तीनों आपको याद रखने हैं। परफॉर्मेंस ऑफ देयर स्मार्ट सिटीज कैटेगरी में अगर देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यूपी, एमपी और तमिलनाडु ये इनका क्रम है। ठीक है, और इंदौर और सूरत हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में टॉप पे रहे हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो चंडीगढ़ उसमें फर्स्ट नंबर पे आ जाता है यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो। ठीक है, और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अहमदाबाद, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, अहमदाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद रांची, ये आपको देख लेना। बाकी जो नीचे लिखे हुए इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऊपर के 2 सार ही थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस। ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको देख लेना है। बेंगलुरु के टीचर श्यामला गणेश, ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ जापानीज लैंग्वेज स्कूल हैं, इनको दिया गया ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। किसको, श्यामला गणेश को। ठीक है, किसको, श्यामला गणेश को, इनको दिया गया। उसके बाद अगला अवार्ड है यूनेस्को या गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021, बेहद इंपॉर्टेंट। यूनेस्को या गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 किसे मिला है, ये मिला है मारिया रेसा को। फिलीपींस के जर्नलिस्ट हैं मारिया रेसा को, इनको ये दिया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, और नोबेल पीस प्राइज भी इस बार इनको दिया गया है, जो मैं अभी आगे कवर करूंगा। इनके साथ एक को और दिया गया है, वो मैं भी आपको और बताऊंगा। ठीक है, तो गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज या यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको दिया गया, मारिया रेसा को दिया गया। उसके बाद वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 किसको दिया गया, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021। फिर उसके बाद हम देखते हैं फॉर्चून की तरफ से वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021, इस लिस्ट में किसको शामिल किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड फॉर्चून जो है इसने रिलीज किया क्या अपनी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 रिपोर्ट। इसमें जैसिंडा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, इसको टॉप पे रखा है इन्होंने, जैसिंडा आर्डन, इनको टॉप पे रखा गया है फॉर्चून की तरफ से। अभी एक जो हमने पढ़ी थी वो टाइम की तरफ से निकाली गई थी, ये है फॉर्चून की तरफ से निकाली गई। इसमें जैसिंडा आर्डन टॉप पे है, और अदार पूनावाला SII के, इनको क्या मिला है, 10th पोजीशन इसमें मिली है। आपको ये जरूर याद रखना है। अदार पूनावाला टॉप 100 में भी थे, अभी हमने जो देखा था, यहाँ पे टॉप 10 में भी ये आ चुके हैं। अदार पूनावाला इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद एक्टर अनुपम खेर, अनुपम खेर को क्या मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया, हमारे अनुपम खेर को दिया गया। इनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए, कौन सी शॉर्ट फिल्म थी, हैप्पी बर्थडे, उसके लिए दिया गया इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद 15th शेख जायद बुक अवार्ड आपको दिख रहा होगा, 15th शेख जायद बुक अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसको दिया गया है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन,
ये नाम याद रखना, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है 15th शेख जायद बुक अवार्ड, ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, उसके बाद विटले अवार्ड्स, विटले अवार्ड्स 2021 की बात कर लेते हैं। विटले अवार्ड्स 2021 एक बहुत ही फेमस कंजर्वेशनिस्ट है, नागालैंड की है, नुक्लूफोम, नुक्लूफोम को दिया गया है विटले अवार्ड 2021। ठीक है, ये इनको दिया गया है। इनको क्या बोलते, विटले अवार्ड को क्या बोला जाता है, ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर, एनवायरनमेंट का ऑस्कर एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसको, विटले अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसको मिला है, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ऑफ 2021 हैज बीन कन्फर्ड ऑन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया था। अभी तो नहीं है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन इनको दिया गया था क्या, रमेश पोखरियाल निशंक को क्या दिया गया था, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021। हरिद्वार से सांसद हैं कौन, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नोबेल प्राइज, बेहद इंपॉर्टेंट। आप सारे के सारे देखें, या वैसे तो आपको सारे देखने चाहिए जितने अवार्ड्स मैंने बताए अभी तक, लेकिन नोबेल प्राइज तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि हाल ही में मिले थे, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, देखने को मिल जाएंगे। 5 फील्ड में ये दिए जाते हैं, 5 के 5 मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। फिजिक्स में किसको दिया गया है, 3 लोगों को, स्यूक्यूरो मैनेबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी। इन तीनों को दिया गया है कौन सा, फिजिक्स का, स्यूक्यूरो मैनेबे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। केमिस्ट्री का किसे दिया गया है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इन दोनों को दिया गया है क्या, केमिस्ट्री के फील्ड में। उसके बाद मेडिसिन के फील्ड में किसको दिया गया है, मेडिसिन में दिया गया है डेविड जूलियस और आडम पडापाउसियन या पडापाउटियन। ठीक है, किसको दिया गया है, डेविड जूलियस या एडम पेडापाउटियन या फिर पेडापाउसियन, इन दोनों को दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। लिटरेचर में किसको दिया गया, अब्दुल रजाक गुरना, इनका नाम जरूर याद रखना, अब्दुल रजाक गुरना, इनको दिया गया लिटरेचर के फील्ड में। और पीस के फील्ड में किसको दिया गया है, मारिया रेसा और डिमिट्री एंड्रियाविच मिरोटोव। ठीक है, मारिया रेसा के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अभी। ठीक है, मारिया रेसा फिलीपींस की है और डिमिट्री एंड्रियाविच मिरोटोव ये कहाँ के हैं, रशिया के जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों को मिला है क्या, पीस प्राइज नोबेल का। ठीक है, एक और नोबेल पीस, एक्चुअली ये नोबेल प्राइज नहीं है जो इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में ही इसको दिया जाता है। तो ये नोबेल का एक अलग छठा फील्ड नहीं है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन नोबेल में नहीं गिनेंगे इसको, बस अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में। 3 लोगों को दिया गया, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गिडो डब्ल्यू इम्मेंस, इन 3 लोगों को दिया गया। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मतलब इकोनॉमिक साइंसेस जो है नोबेल का छठा फील्ड नहीं है। हाँ, एल्फ्रेड नोबेल की ही मेमोरी में दिया जाता है, लेकिन ये नोबेल का छठा फील्ड नहीं है, लेकिन आपको ये देख लेना चाहिए, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गिडो डब्ल्यू इम्मेंस। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से अगर देखें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म के बारे में तो हर कोई जानता ही है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, हिंदी फिल्म छिछोरे, उनको दिया गया बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड। बेस्ट तेलुगु फिल्म जर्सी, बेस्ट तमिल फिल्म असुरन और मलयालम फिल्म कल्ला नोट्टम। असुरन किसकी थी, धनुष इसमें थे। ठीक है, तमिल फिल्म असुरन, तेलुगु फिल्म जर्सी, हिंदी फिल्म छिछोरे और मलयालम फिल्म कल्ला नोट्टम रही। ये चारों आपको याद करने हैं। बेस्ट फीचर फिल्म जो है मरक्कार, लायन ऑफ द अरेबियन सी, एक मलयालम मूवी है, फीचर फिल्म है मरक्कार, आपको ये देख लेना है। बेस्ट एक्टर रहे मनोज वाजपेयी और धनुष, मनोज वाजपेयी को मिला भोंसले के लिए और धनुष को मिला असुरन के लिए। आपको इनकी मूवी भी देखनी है कि किस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर रहे हैं। ठीक है, तो भोंसले के लिए मनोज वाजपेयी और असुरन के लिए धनुष को दिया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कंगना रनौत को पंगा और मणिकर्णिका मूवी के लिए, जो है द क्वीन ऑफ झांसी मणिकर्णिका। ठीक है, तो पंगा और मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। उसके बाद बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म, ऊपर देखिए बेस्ट फीचर फिल्म है, यह है बेस्ट फिक्शन फिल्म, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। तो बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म के लिए किसको दिया गया है, कस्टडी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कस्टडी को दिया गया है बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म।
आप देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड और भी बहुत सारी कैटेगरी में होते हैं, लेकिन ये आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर देखने। इन्हीं में से आपको अगर क्वेश्चन आ गया इसमें से फिल्म अवार्ड्स में से तो इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2021। देखिए शांति स्वरूप भटनागर ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप भटनागर, इसको भी आप एक बार जरूर देखेंगे। अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, 7 फील्ड्स में, तो आपको 7 फील्ड्स सामने दिखाई दे रहे हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस डॉक्टर अमित सिंह और अरुण के शुक्ला, इनको दिया गया। केमिकल साइंसेस की बात करें, केमिकल साइंसेस में प्रोफेसर कनिष्का विश्वास और प्रोफेसर टी गोविंदराजू, इनको दिया गया। अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेस, इसके लिए दिया गया डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया। ठीक है, डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया, इनको दिया गया। उसके बाद इंजीनियरिंग साइंसेस की बात करें, इंजीनियरिंग साइंसेस में दिया गया डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, इनको। मैथमेटिकल साइंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें अनीस घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को दिया गया। फिजिकल साइंसेस कनक शाह और मेडिकल साइंसेस के इसमें किसको दिया गया, जीमोन पनियामक्काल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, इन दोनों को दिया गया। ठीक है, आपको ये नाम देख लेना है, याद तो होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन एक बार आपको जरूर देख लेना है ताकि आपके माइंड में एग्जाम में क्लिक कर जाए। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट और आखिरी अवार्ड्स आज के, पद्म अवार्ड्स। देखिए पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। तो देखिए हमें इसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण देखने हैं, हम पद्मश्री नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि पद्मश्री काफी लोगों को दिया जाता है, इस बार दिया गया 102 लोगों को, 102 लोगों को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। तो हम पद्मश्री अवार्ड्स को नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो 102 लोग होते हैं, इनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये सिलेक्टिव लोगों को ही दिया जाता है, तो हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण देखेंगे। पद्मश्री आप लोग एक बार नजर मार लेना, गूगल में सर्च करके 102 लोगों को दिया गया कुछ, आप नजर मार लेना, हो सकता है आ जाए, वरना उसके आने के चांसेस कम होते हैं। विभूषण और भूषण से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए पद्म विभूषण सबसे पहले, तो पद्म विभूषण केवल और केवल 7 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो शिंजो आबे तो जापान के हैं, इनको दिया गया क्या, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। SP बाला सुब्रमण्यम, इनकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी, पोस्ट ह्यूमसली इनको दिया गया आर्ट कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु के थे सिंगर। उसके बाद डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटका के थे। नरेंद्र सिंह कपानी, पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है इनको भी, साइंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद मौलाना वहीदुद्दीन खान, मौलाना वहीदुद्दीन खान को और अदर्स स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में इनको दिया गया है, अदर कैटेगरी होती है। बी लाल, इनको भी अदर्स में मतलब दूसरे क्षेत्र में, यानी कि आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। पद्म विभूषण इन 7 लोगों को दिया गया, इनको आप जरूर देखेंगे। उसके बाद पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है, ये लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे पहले कृष्णा नायर, शांता कुमारी चित्रा, इनको आर्ट के फील्ड में दिया गया, कला के क्षेत्र में। तरुण गोगोई, इनको पोस्टह्यूमसली दिया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, आसाम से थे ये, आपको उनका नाम पता ही होगा। चंद्रशेखर कंबारा, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में, कर्नाटक। सुमित्रा महाजन, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, MP से थे। नृपेंद्र मिश्रा, सिविल सर्विसेज। रामविलास पासवान, पोस्टह्यूमसली पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। केशुभाई पटेल, पोस्टह्यूमसली पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। कल्बे सादिक, पोस्टह्यूमसली अदर्स, दूसरे क्षेत्र में यानी कि स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, इनको दिया गया ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। उसके बाद तारलोचन सिंह, इनको दिया गया पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। तो इन 10 लोगों को दिया गया है क्या, इन 10 लोगों को क्या दिया गया है, पद्म भूषण, और उन 7 को दिया गया था पद्म विभूषण। देखिए एक और बता देता हूँ आपको कि वो क्या है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभी अभी घोषित हुआ था, दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये दिया गया दादा साहेब फाल्के, ये 2019 का दिया गया। ठीक है, 2019 का किसको दिया गया, रजनीकांत, एक्टर हैं बहुत फेमस और बहुत रेस्पेक्टेड हैं रजनीकांत, इनको दिया गया है दादा साहेब फाल्के 2019 अवार्ड, ये आपको जरूर देख लेना। इससे पहले 2018 का किसको दिया गया था, महानायक अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, ये आपको देख लेना है। तो ये आज के इस वीडियो में आपके 3 टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तीनों टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के आखिरी दिनों में रिवीजन करने के लिए। आप अलग अलग जगह भटक नहीं सकते हैं, तो एक ही वीडियो में और एक ही PDF में आपके लिए सारी चीजें ले आया जो बेहद इंपॉर्टेंट है।
100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ लास्ट टाइम पे आपको ये जरूर देख लेना चाहिए, इनको छोड़ के आपको नहीं जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस PDF को भी आप एक बार जरूर देख लेंगे रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो अगले वीडियो में ऐसे ही मैं GA से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आऊंगा जो आखिरी टाइम पे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तब तक आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें, और बाकी आने वाले मेंस एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।